हेलो गाइस। सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। सो आप लोगों की तैयारी जो है यूनियर असिस्टेंट की, काफ़ी बच्चों ने जिनकी जिनकी यूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उनकी तैयारी आई होप काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज मैं एक लास्ट मोमेंट पे एक छोटी सी टिप देने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपनी तैयारी के दौरान भी इसे इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आज की बात करें तो आज 25 जनवरी हो गई है। ठीक है, 20 मतलब आज का दिन तो चला ही गया, कल 26 जनवरी हो जाएगी और हार्डली आपके पास अभी पूरा प्रॉपर महीना भी नहीं है, लगभग 27 से 28 दिन है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, 22 फ़ेब को जो है आपका एग्ज़ाम डेट यहाँ पे JKSSB ने अनाउंस की है। सो होप सो जो आपका एग्ज़ाम है वो एज़ पर शेड्यूल ही यहाँ पे करवा दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी जितने भी यहाँ पे जो प्रोपोगंडा फैला रहे हैं कि यहाँ पे कोर्ट केस हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो एग्ज़ाम है वो आपका प्रॉपर टाइम पे ही होगा। अगर 22 फ़ेब को बोला है तो आपका एग्ज़ाम 22 फ़ेब को करवा दिया जाएगा। ठीक है, अदर प्रोपोगंडा के फंसने में जहाँ पे इतना टाइम वेस्ट करना है आप लोगों ने, तो ये वहाँ पे आप अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत कीजिए कि सिलेक्शन ले पाए। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी कम है और कंपटीशन काफ़ी हैवी होने वाला है, क्योंकि कोई भी अनदर एग्ज़ाम भी इसके साथ नहीं है कि जो बच्चे हैं वो वहाँ पे डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक अभी जो जूनियर असिस्टेंट ही मेजर एग्ज़ाम है यहाँ पे जिन मैक्सिमम बच्चों का, तो इसके लिए बच्चे काफ़ी अच्छे से जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, सो सबको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा और देन देख सकते हो आप 80 मार्क्स का यहाँ पे आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है, 80 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा, देन उसके बाद 80 मार्क्स का टाइमिंग भी रहेगी और 80 मार्क्स का एग्ज़ाम भी रहेगा और उसके बाद 20 मार्क्स का आपका यहाँ पे टाइपिंग करवाई जाएगी। आई होप आप सबकी टाइपिंग अच्छी चल रही होगी और मेरी जितनी भी टाइपिंग की वीडियो हैं वो काफ़ी बच्चों ने उससे देख के सीखा और उनके लिए उनकी भी टाइपिंग स्पीड अब काफ़ी बेहतर तक अच्छी हो गई है। ठीक है, अगर किसी की स्पीड अभी 30 के आसपास है तो अच्छे से मेहनत कीजिए। अभी लगभग 2 मंथ के आसपास टाइम है आपके पास, तो 2 मंथ में आपकी स्पीड जो है वो 50+ हो सकती है अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिस पे है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो देन आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे रिटन ही करवाया जाएगा, कोई भी स्किल टेस्ट यहाँ पे पहले नहीं करवाया जाएगा। ओके, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। अगर हम बात करें सिलेबस की, सिलेबस मैंने पहले भी डिटेल में एक्सप्लेन करवा दिया है। ठीक है, अब बार बार उसे रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी और दूसरी बात ये बता दूँ आपको मैं, अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें, आपको पता है यहाँ पे हमारे पास, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ इस साइड पे। ठीक है, सो ठीक है, ओके, यहाँ पे आप लोगों को पता है आपका एक कंपोनेंट रहेगा इंग्लिश। ठीक है, जो रहेगी 20 मार्क्स की। देन उसके बाद रहेगी आपकी जीके। ठीक है, जीके जो रहेगी आपकी 20 मार्क्स की। जीके के बाद आपका रहेगा रीजनिंग प्लस मैथ। ठीक है, जो कि रहेगा आपका 20 मार्क्स का। देन उसके बाद रहेगा आपका कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर जो कि रहेगा आपका 20 मार्क्स का। ओवरऑल जो स्कोर रहेगा वो रहेगा आपका 80 मार्क्स। ठीक है, अब किसका कौन सा कंपोनेंट कितना स्ट्रांग है मुझे नहीं पता है। ठीक है, अगर बात करें हम एवरेज स्टूडेंट की, तो मैक्सिमम बच्चों का यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंप्यूटर और रीजनिंग काफ़ी बच्चों के लगभग सभी कर लेते हैं। डिफ़िकल्टी आती है इंग्लिश और जीके में, और कुछ बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को मैथ्स में, क्योंकि उनका बैकग्राउंड नहीं होता। जैसे कि मेरा भी बैकग्राउंड मैथ नहीं था, तो मुझे भी काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है मैथ्स के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें मैथ और रीजनिंग के दोनों कंपोनेंट से 10-10 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, 10 रीजनिंग में और 10 ही मैथ में। आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर जो 10 नंबर हैं रीजनिंग के, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। 10 नंबर अगर आपके रीजनिंग के हैं तो आपको यही ट्राई करना है कि 10 में से 10 ही नंबर आपको पूरा का पूरा स्कोर करना है। अगर यहाँ से आपका एक नंबर भी मिस होता है तो ये काफ़ी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फाइनल कट ऑफ के लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था, जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, तो लास्ट में मैं कोई 1 नंबर के आसपास कम था, पूरा भी 1 नंबर नहीं था, ऊपर नीचे था थोड़ा, आधा नंबर, तो उसमें मैं फाइनल लिस्ट से आउट हो गया था। रीज़न यही था कि मेरी टाइपिंग स्पीड कम थी। ठीक है, मेरी रीजनिंग में भी आई थिंक 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, 8 ठीक हुए थे। काफ़ी सारे फिर जो वो कंडीशंस थी वो यहाँ पे लग जाती हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग
10 आउट ऑफ 10 लेने ही लेने हैं। अगर मैथ्स कर रहे हो, मैथ काफ़ी इजी टॉपिक है, अगर जिसको नहीं भी आता है ना इक्का दुक्का करके, उसको 7 लेने ही लेने हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया की बात करें, जैसे कि लगा लीजिए आप अगर 10 में से 10 रीजनिंग के करते हो और 7 अगर मैथ के भी करते हो, 3 गलत मार के, तभी भी आप 17 यहाँ से स्कोर कर लोगे, ठीक है। 17 अगर आपका मैथ और रीजनिंग से हो जाता है, गुड, ठीक है। देन उसके बाद रहेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर से अगर हम बात करें, अगर कंप्यूटर काफ़ी इजी है और सबसे ज़्यादा मैंने आपको पहले भी बताया था, कंप्यूटर में फुल फॉर्म, MS वर्ड, MS ऑफिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिक्योरिटी जितने भी है, इंटरनेट है, ये बार बार मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने सिलेबस डिस्कस किया था। आप वहाँ पे जाइए और देखिए कंप्यूटर में MS वर्ड, फुल फॉर्म्स और जितने भी सिक्योरिटी है जिसमें वायरस एंटीवायरस आता है, सब पढ़ के जाइएगा, वहाँ से स्कोर क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। और मिनिमम आपको कंप्यूटर अच्छे से पढ़ के जाना है, तो मिनिमम आपको यहाँ पे 18 स्कोर इसका भी आसपास करना है। होना नहीं होना बात की बात है, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। मैं भी ऐसे ही एक रफ आइडिया बना लेता हूँ कि मुझे, जैसे कि जब आप मॉक देते हो तो आपको ट्राई करना है कंप्यूटर में आपको 18 प्लस स्कोर करना है। बस जब मॉक देते हो आपको ट्राई करना है कि मैथ और रीजनिंग में आपको 17 प्लस स्कोर करना है। देन सिंपल अगर बात करें इंग्लिश की, ठीक है, इंग्लिश में बच्चे फंसते हैं वोकैब, या फिर उसके बाद वोकैब के बाद उनका ज़्यादा होता है वोकैब, या फिर कुछ कुछ बच्चे फंसते हैं यहाँ पे ग्रामर में, ठीक है, क्योंकि ग्रामर काफ़ी अच्छे लेवल की JKSS भी पूछती है, बहुत अच्छे लेवल की नहीं, मतलब मॉडरेट से काफ़ी टफ की तरफ जाती है, ठीक है। अगर बात करें हम इंग्लिश की, तो आपको मिनिमम अगर आप 15 स्कोर भी यहाँ पे कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी सफिशेंट यहाँ पे रेक देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बात करें जीके की, जीके का कोई एक वो नहीं है, अगर एवरेज स्कोर की बात करें तभी भी आपको 15 के आसपास स्कोर लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। होने में क्या पता 12 हो 13 हो, वो बात की बात है, ठीक है। अगर हम इस टोटल स्कोर की बात करें यहाँ पे, जैसे कि 10, ठीक है, 18 और उसके बाद अपने 10, जैसे कि 5 और 5 10 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 8 18 हो जाएंगे और 7 25, 5 ये आ जाएगा, ठीक है। और 2 यहाँ पे 2 3 4 5 और 65 के आसपास जो आपका स्कोर यहाँ पे देखने को मिलेगा। समझ लीजिए कि आपका, मैंने आपको बता दिया कि आपको 80 में से 65 के आसपास स्कोर करना है। डिवीज़न मैंने आपको करके बता दिया है। ट्राई कीजिए इंग्लिश में 15 स्कोर आ जाए, 20 में से 15, जीके में 20 में से 14-15 के आसपास अप डाउन हो सकता है, ठीक है। 15 के अगर हम एवरेज लेके चलें, अगर जीके का भी 15 स्कोर रहता है और मैथ और रीजनिंग का अगर 17 के आसपास रहता है और कंप्यूटर का 18 के आसपास रहता है, तो आपका स्कोर जो है वो 65 के आसपास रह जाएगा। और देन उसके बाद अगर बात करें कंप्यूटर टाइपिंग की, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड मैंने आपको बताया था, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 60 आ जाती है, ठीक है, अभी से मेहनत कीजिए, 60 आना बिल्कुल टफ नहीं है, मज़े से आ जाएगी। अगर 60 आ जाती है तो मान के चलिए आपको लगभग 13 के आसपास या 14 के आसपास भी अगर यहाँ पे मिलता है स्कोर, तो आपका स्कोर 79 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर आपका 79 के आसपास स्कोर रहता है तो मेजॉरिटी चांसेस हैं कि आपका ओपन मेरिट में ही नाम आ जाएगा, चाहे फिर अनदर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वो मैटर नहीं करती चीज़, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी कीजिए कि स्कोर जो है 13 से 14 मिले आपको। और जितना भी मैंने ब्रेकआउट था इसका मैंने आपको करके बता दिया। लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश के जितने हो सकते हैं MCQs लगाइए, जीके के भी MCQs लगाइए और मैथ और रीजनिंग के दबा के प्रैक्टिस कीजिए जितनी कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर छोटे से टॉपिक हैं, उन टॉपिक को बार बार रिवाइज कीजिए, देन उसके बाद MCQs लगाइए और जितने भी फुल फॉर्म्स हैं उन्हें बार बार पढ़िए। फुल फॉर्म बार बार पूछी जाती है, मिनिमम 3 से 4 फुल फॉर्म जो है वो आपको पूछी जाएंगी, मिनिमम 3 तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। और MS वर्ड और MS ऑफिस की जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं वो आपको लास्ट मोमेंट पे पढ़नी है। और जितने भी मॉक टेस्ट हैं मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, उससे आपकी जो है तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल पे हो जाएगी। बाकी बात करें आपके सिलेबस की, सिलेबस बार बार मैंने पहले भी सिलेबस का ब्रेकआउट बता दिया है, अब कोई बताने का मतलब नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लास्ट मोमेंट में जितना हो सके मॉक दीजिए और स्कोर जितना है मैंने आपको बता दिया, इसके आसपास आने की ट्राई कीजिए और टाइपिंग को 60 प्लस कीजिए, देन आपका स्कोर, आपका जो है नाम ओपन मेरिट में आ जाएगा। अगर ये स्कोर आपका 75 भी रहता है ना 100 में से, तभी भी बड़े ज़्यादा चांसेस हैं कि आप फाइनल में आ जाओगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये था एक छोटा सा आइडिया और बेसिक जो टिप थी मैंने आपको दे दी, ठीक है। आई होप काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यूनियर असिस्टेंट की क्लासेस और टाइपिंग की क्लासेस मेरे चैनल पर पड़ी हैं, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।